हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। सो हमारी सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि फ्लूइड की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरीज बिकॉज जो टॉपिक्स पीछे भी कवर हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट समझाने की कोशिश की है, जो कि आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। उसी में से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आज का जो टॉपिक हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। सो सबसे पहले साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस पे बात तो विलियम वुन कर चुके थे, बाकी जो थे एडवर्ड टिचनर वो सब भी कर चुके थे, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड पे सबसे पहले बात की थी वो की थी सिगमंड फ्रॉइड ने, और साइकोलॉजी को बहुत ही फेमस बनाया। और फर्स्ट फोर्थ साइकोलॉजी की जो कि साइको एनालिसिस है वो भी सिगमंड फ्रॉइड ही लेकर आए। तो उन्होंने 1900 में ये अनकॉन्शियस पे बात की। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरीज, द टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने बताया कि माइंड के 3 हिस्से होते हैं। यस, फर्स्ट पार्ट इज कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस, पहला, एंड द सेकंड इज प्री कॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। ये 3 उन्होंने दिए कि इनको जो 3 इन्होंने दिए इसमें टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड में, तो उन्होंने एक आइसबर्ग के एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की थी। तो क्या था वो आइसबर्ग, कि मान लीजिए एक आइसबर्ग है, इसका एक पहाड़ है, तो वो उसका इतना हिस्सा जो यहाँ पे दिया हुआ इतना वाटर के अंदर है और इतना ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा ऊपर है उसको उन्होंने कॉन्शियस बताया। कॉन्शियस का मीनिंग था द अपर लेयर ऑफ द पर्सनैलिटी, थॉट्स एंड परसेप्शन, जो कि हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं अभी, जो कॉन्शियस है। एंड द सेकेंड उन्होंने बताया प्री कॉन्शियस, और प्री कॉन्शियस को आप सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। सब कॉन्शियस मेमोरी का पार्ट, माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट, जिसको हम थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो पानी के नीचे भी हम देख सकते हैं। कॉन्शियस हमारे थॉट्स हैं, जो अभी हम रेगुलर जो चीजें कर रहे हैं, कॉन्शियसली मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आपके लिए टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, मैं कॉन्शियसली अपने हिसाब से चीजों को बोल रही हूँ, दैट इज कॉन्शियस। और जो चीजें जो माइंड में मैं थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे याद नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो याद कर सकती हूँ। अगर आप पानी में थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप जो ये प्री कॉन्शियस का जो हिस्सा है आप इसको याद कर पाएंगे। ऐसे थॉट्स, ऐसी मेमोरीज, ऐसी कुछ चीजें जिनको आप याद कर सकते हैं। लेकिन देन इज अनकॉन्शियस, जो कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। इसके अंदर रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई, आपके साथ बुरी घटनाएं हुई, जो कि आप भूले नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। आपने जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर दिया है, आप याद ही नहीं करना चाहते। ऐसे आपके इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं, आपके फियर, आपके डर हो सकते हैं, आपकी कोई गिल्ट की जो यादें हैं, गिल्ट हो सकता है आपका, या फिर जो बुरी चीजें आपके साथ हुई हैं, सेल्फिश जो आपने मोटिव्स किए, या जो बुरी घटनाएं आप उनको याद नहीं करना चाहते, आप पूरी तरीके से उनको भूल चुके हैं, दैट इज अनकॉन्शियस। लेकिन वो अब तक आपके माइंड के अंदर हैं, मौजूद हैं, वो अनकॉन्शियस है। सो इंस्टिंक्ट्स इसमें आते हमारे। फ्रॉइड ने 2 तरह के इंस्टिंक्ट्स पे बात की, वन इज इरोस एंड वन इज थैनेटोस। इरोस आपके लाइफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इंस्टिंक्ट्स हमारे जो हैं वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं, जो कि जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, कोई उन्हें लेकर नहीं आता। जैसे कि छोटे बच्चे का हाथ भी अगर आप किसी हॉट चीज पे रखेंगे तो अपने आप हटाएगा, क्योंकि वो हमारा इंस्टिंक्ट्स है। एंड देन हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आते हैं।
क्योंकि हमें सर्वाइवल और जिंदा रहने में मदद करते हैं। देन थैनेटोज हमारे डेथ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जैसे हम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं किसी पे, या गुस्से वाली कोई बात करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं बहुत ज्यादा, वो हमारे डेथ इंस्टिंक्ट्स के अंदर आता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट मैंने आपको बताया, हॉट एंड कोल्ड। आपने देखा कॉन्शियस एंड द प्री कॉन्शियस, थोड़ी सी डीपर लेयर, एंड द अनकॉन्शियस जो कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं। और फ्रूड ने जो फ्री एसोसिएशन दिया था, जिसकी बात हमने पहले भी अपने वीडियो में की है, फ्री एसोसिएशन में आप लोगों को आराम से बैठाकर किसी एक जगह, फ्रूड उनसे बात करते थे कि अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करो, जो आपके मन में आए उनसे बात करो। तो उसमें क्या होता था, आपके जो अनकॉन्शियस थॉट्स थे, फीलिंग्स थे, वो बाहर आती थी, और वो एक पार्ट जो अनकॉन्शियस हो चुकी हैं, अब वो अनकॉन्शियस हैं, वो धीरे धीरे कॉन्शियस में लेकर आते थे फ्री एसोसिएशन की मदद से। यस, फ्री एसोसिएशन से वो लेकर आते थे, और जब ये अनकॉन्शियस सारे थॉट कॉन्शियस पे पहुंच जाते थे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, या फ्रूड ने नाम दिया कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स आपके सारे अनकॉन्शियस जो थॉट थे वो अब कॉन्शियस हो चुके हैं। अगर आप अपने अनकॉन्शियस थॉट को खुद से कॉन्शियस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतना पेनफुल होगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद की बुरी चीजों को कॉन्शियसनेस में लेकर आना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसमें आप थेरेपी की मदद लेते हैं, कुछ ऐसी बुरी चीजें आपके साथ हुई हैं, आप उनको अच्छे तरीके से कॉन्शियसनेस में भी लेकर आ सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके थेरेपिस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, सो फ्रूड ने इसको फ्री एसोसिएशन में नाम दिया। आई होप आप समझ गए कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है। प्री कॉन्शियस में आपकी पूरी घटनाएं नहीं होती, कुछ मेमोरीज होती है जो आप भूल चुके हैं, जो हिस्सा आपको याद नहीं, आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो यही है हमारी टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, जिसमें 3 हिस्से फ्रूड ने दिए। इन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी उन्होंने दी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। यस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, वो बिल्ड होती है पर्सनैलिटी, ये माना जाता है कि 18 साल के बाद ही आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। वैसे पहले आपके टेम्परामेंट्स होते हैं जो बदलते रहते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रूड ने अपनी जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है उसमें 3 चीजों पे बात की, दैट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। यस, आईडी जो होता है आपकी पर्सनैलिटी में, आईडी काम करता है आपके पे, आप देख सकते हैं 3 स्ट्रक्चर दिए पर्सनैलिटी की, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी आपके प्लेजर पे काम करता है, कि आईडी आपके 1 साल, जन्म से 1 साल तक रहता है। किसी भी बच्चे में आप देख सकते हैं प्लेजर पे काम करता है, कि उसको कुछ नहीं पता क्या सही है, क्या रियलिटी है, क्या गलत है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहिए, वो खुशी पे काम करता है। और आपकी आईडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होती है, बच्चे को कॉन्शियसली कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, सब उसको प्लेजर चाहिए, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो आईडी, रोना भूख लगने पे, या कुछ ऐसी जिद करना, ये सब कुछ आईडी में कवर होता है। देन ईगो, ईगो आईडी के बाद डेवलप होता है, 1 से 3 साल के बीच ईगो डेवलप होता है, जिसमें कि आप ईगो में बात होती है आपके रियलिटी प्रिंसिपल पे, कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसको थोड़ा बहुत पता है कि रियलिटी क्या है, कि क्या क्या चीजें रियलिटी पे काम करती हैं, रियल में क्या है। सेल्फ थोड़ा बहुत डेवलप होता है और वो रियलिटी पे शुरू होता है। तो आफ्टर आईडी व्हाट इज ईगो, दैट रियलिटी प्रिंसिपल। और ईगो जो होता है हमारा, वो होता है आपका कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। ईगो में जो रियलिटी की थॉट होती है वो पूरी तरीके से कॉन्शियसली की जाती है, थोड़ा बहुत प्री कॉन्शियस में इंक्लूड होता है इसमें। एंड आफ्टर दैट सुपर ईगो, उसके बाद सुपर ईगो डेवलप हुआ, जो कि मोरल, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, आपको सिखाया क्या गया है कि ये सही है, मुझे आप बुरी चीजें करते हैं आपसे उसको गिल्ट होता है, वो सब इसमें सुपर ईगो में इंक्लूडेड है।
तो सुपर ईगो जो है वो यहाँ पे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों होता है। तो सुपर ईगो के दो टाइप्स फ्रूड ने दिए। जो कॉन्शियसली आप सुपर ईगो करते हैं दैट इज कॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस ईगो आइडियल, जो कि आपके अनकॉन्शियस थॉट हैं कि आपकी सोसाइटी में आपके पेरेंट्स ने आपसे जो एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी सोसाइटी में मोरल वैल्यूज क्या बना रखे हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, वो ईगो आइडियल होता है। आप किसी आइडियल को फॉलो करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं आप, वो आपका ईगो आइडियल है। एंड देन कॉन्शियस ईगो इज इंटरनल मॉनिटर होता है। ये मोस्टली अनकॉन्शियस ही होता है कॉन्शियस ईगो जो है, क्योंकि इसमें आप कोई चीज करते हैं तो वो गिल्ट आपको देती है। जैसे आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको गिल्ट होगा, आप सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बहुत बुरा कर दिया, ऐसा आप सोचते हैं। वो आपके अंदर ही होता है, वो वॉयलेट्स मोरल और एथिकल मोरल जो हमारे, वो वॉयलेट हो जाएंगे अगर मैंने ये काम किया। तो वो आपका वॉलेंट्री नहीं कर सकते, एक तरह से इनवॉलेंट्री होता है, आपके हाथ में होता है, क्योंकि वो फिक्स है, आपके अंदर है ऐसी, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। और मैंने अगर कुछ बुरा कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, बुरा मुझे कंसीडर करेंगे। यस, तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आपने देखा आईडी प्लेजर पे काम करता है, ईगो हमारा किस पे काम करता है, रियलिटी पे, एंड द सुपर ईगो वर्क्स ऑन द मोरल वैल्यूज। सो व्हेन आईडी प्लेजर, आईडी को प्लेजर चाहिए एंड ईगो रियलिटी पे काम करता है, एंड सुपर ईगो मोरलिटी पे। तो आईडी में हमें सिर्फ प्लेजर चाहिए, हमें नहीं पता क्या मोरल वैल्यूज हैं, क्या लोग कहेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ प्लेजर चाहिए। तो आईडी और ईगो में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जिसको कि ईगो कंट्रोल करता है। ईगो रियलिटी पे काम करता है कि आपको कोई चीज चाहिए, कि मुझे तो बस ये चाहिए, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचेंगे, क्या मोरल वैल्यूज हैं, कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए। तो उसके बीच में आता है ईगो। आप थोड़ा बहुत सोचते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या रियल है, क्या मैं इसे सच में कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप रियलिटी पे, समाज पे फोकस करते हैं। उसके बीच में, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो ईगो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है, और ईगो बेसिस पे ही आपके डिफेंस मैकेनिज्म बनाए गए कि सिर्फ प्लेजर पे काम करके मोरल की आपने कुछ नहीं देखा और आपने काम ऐसे कर दिए जो कि अब आपसे सहे नहीं जा रहे, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और आपने उनको भुलाने की कोशिश की। उसी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रेशन सप्रेशन पे आते हैं। रिप्रेशन, रिग्रेशन में आप ऐसी चीजों को कभी याद नहीं करना चाहते। मान लीजिए किसी की डेथ हुई तो आप रियलिटी पे कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको सोचना ही नहीं चाहते, आप भूलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो, ऐसा हुआ ही नहीं, वो आपका रिग्रेशन हो गया, आपके रिग्रेशन में चला गया वो, अब वो आपको याद है ही नहीं, यानी कि रिग्रेशन में चला गया। आपके रिग्रेशन में अब थॉट्स चले गए, आपके जो भी आपने मोरल की इच्छा नहीं की, प्लेजर की, तो वो ऐसे थॉट्स थे जो कि बहुत पेनफुल थे, आपसे टॉलरेट नहीं हो रहे थे, वो रिग्रेशन में चले जाते हैं। और एक होता है सप्रेशन। सप्रेशन में मीन्स दो बुरी घटनाएं आपके साथ होती हैं, तो आप बुरी घटना के बारे में सोचते हैं कि अभी मैं सिर्फ अच्छी घटना पे फोकस करता हूं, बाद में बुरी को देख लेंगे। तो ये आप कॉन्शियसली आप ये करते हैं, अच्छी चीज को चुनते हैं। और ये क्या होता है, अनकॉन्शियस, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपसे सहन नहीं हो सकती। आप अगर उसके बारे में सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आप मेंटल इलनेस में चले जाएंगे। तो रिग्रेशन एक तरीके से अच्छा भी होता है, लेकिन ये है आपके अंदर ही, आपके बॉडी के अंदर है, तो ये
कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन आप थेरेपी की मदद से आपके जो थॉट्स आप जानबूझकर भूले हुए हैं, रिग्रेशन में उनको डाल दिया आपने, उनको आप कॉन्शियसनेस में भी ला सकते हैं। यस, आप उनको लाइक रियलिटी प्रिंसिपल पे लाकर समझ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ थेरेपी की मदद से ही अच्छा होता है। खुद से करने पे उसमें बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आई होप आपको द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो कवर हो गया। आपको आईडी, ईगो, सुपर ईगो सब समझ आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड द टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप बाकी वीडियोस पे विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो वेट किस चीज का, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।